हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर 7 पद जिसे लिखा है रैदास जी ने, इसे पढ़ रहे थे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका पहला प्रश्न है पहले पद में भगवान और भक्ति की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो पहले पद में भगवान और भक्त की चंदन पानी, धन वन, मोर, चंद्र चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा आदि से तुलना की गई है। कवि ने अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु के नाम की लगन में रम जाने की इच्छा व्यक्त की है। कवि ये चाहता है कि वो पूरी तरीके से प्रभु में रम जाए, प्रभु में खो जाए। नेक्स्ट है पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए, जैसे पानी समानी, मोरा चकोरा, बाती राती, दासा रैदासा, धागा सुहागा। नेक्स्ट है पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए, जैसे दीपक बाती, मोती धागा, स्वामी दासा, चंद्र चकोरा, चंदन पानी। नेक्स्ट है दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। गरीब निवाजू का अर्थ होता है दिन दुखियों पर दया करने वाला। तो दूसरे पद में गरीब निवाजू दिन दुखियों पर दया करने वाला कौन है, ईश्वर। तो ईश्वर को कहा गया है। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, नीच से नीच व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे लोग जो स्पर्श दोष के कारण हाथ लगने पर अपने आप को अपवित्र मानते हैं, ऐसे दिनों पर दया करने वाले प्रभु ही हैं जो दुखियों के दर्द से द्रवित हो जाते हैं। दुखियों के दर्द, गरीबों के दर्द, दीनों के दर्द पर वे भावुक हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो ये और कोई न होकर बल्कि ईश्वर ही है जिसने नीच से नीच व्यक्ति का भी उद्धार किया है। नेक्स्ट है दूसरे पद की जाकी छोती जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय है कि सांसारिक लोग नीच जाति में उत्पन्न होने वालों के प्रति स्पर्श दोष मानते हुए उन्हें अछूत मानते हैं कि उनको छू लिया तो अपवित्र हो गए। पर ईश्वर उन लोगों पर भी कृपा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भक्त की भक्ति ही श्रेष्ठ है, उसका प्रेम ही सर्वोपरि है। इसलिए प्रभु को पतित पावन भक्त वत्सल दीनानाथ कहा गया है, क्योंकि वो अछूत जिनको लोग मानते हैं ईश्वर उन पर भी कृपा करते हैं। नेक्स्ट है रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। तो रैदास ने अपने स्वामी को गरीब निवाजू, लाल, गोविंद, गुसाई, हरि, लाल आदि नामों से पुकारा है। नाम भले ही अनेक हो, परंतु दीनदयाल गरीबों का उद्धार करने वाले हैं, वे सभी पर अपना प्रेम लुटाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा का मोर, चंद का चांद, बाती का बत्ती, ज्योति का ज्योति, बरई का जले, राती का रात, शत्रु का छत्र, धरई का धारण, छोती का छुआछूत, तू ही का तुम ही, गुसैया का गुसाई। नेक्स्ट है नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है जाकी अंग अंग बांस समानी। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि भक्त स्वयं गुणों से रहित है, वह पानी के समान रंग गंध रहित है, लेकिन ईश्वर रूपी चंदन की समीपता पाकर धन्य हो जाता है। जब वो पानी उसमें घुलता है वह गुणों की प्राप्ति कर लेता है। जैसे पानी में घिसकर चंदन का रंग निखरता है, उसी प्रकार भक्तों की भक्ति से प्रभु का महत्व भी बढ़ जाता है।
भक्त और भगवान इतने समीप आ जाते हैं कि भक्त के अंग अंग में ईश्वर की सुगंध समा जाती है। भक्त का रोम रोम ईश्वर भक्ति से प्रसन्न हो जाता है। तो जब वो ईश्वर के समीप आता है, उनके निकट आता है, तो भक्तों की भक्ति से प्रभु का महत्व भी बढ़ जाता है और भक्त का भी महत्व बढ़ जाता है। तो दोनों एक दूसरे के समीप में आते हैं, जिससे भक्त के अंग अंग में ईश्वर की जो सुगंध है वो समा जाती है। जैसे चंदन में पानी घुलता है तो पूरा का पूरा खुशबू जो होता है वो पानी में भी आ जाता है, उसी प्रकार से भक्ति में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है जैसे चितवत चंद चकोरा। तो भक्त हमेशा भव सागर से पार कराने वाले परमात्मा के प्रति स्वयं को अर्पित कर देना चाहता है। हर क्षण उसी के रूप दर्शन करने की इच्छा करता है। जिस प्रकार चकोर दिन रात चांद को निहारना चाहता है, उसी प्रकार रैदास भी प्रभु रूपी चांद को एकटक निहारना चाहते हैं। इसलिए एक क्षण के लिए भी उनका ध्यान प्रभु भक्ति से नहीं हटता है। तो जैसे चकोरा जो पक्षी है वो एकटक चांद को निहारता है, वैसे ही भक्त भी होता है जो अपने प्रभु को निहारता है। एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान प्रभु की भक्ति से नहीं हटता है। नेक्स्ट है जाकी ज्योति बरई दिन राती। जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, अर्थात कवि स्वयं को बत्ती और प्रभु को ऐसा दीपक मानते हैं जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। यानी रैदास जी दिन रात प्रभु की भक्ति से आलोकित रहना चाहते हैं। प्रभु की भक्ति से ही उनको प्रसन्नता मिलती है, उनको खुशी होती है। नेक्स्ट है ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करई। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त भक्तों को इतना मान सम्मान देने वाला कोई और नहीं है। अर्थात समाज में नीची जाति में उत्पन्न होने के कारण आदर सम्मान मिलना कठिन होता है, परंतु ईश्वर के यहाँ जातिगत भेदभाव नहीं होता। वे सबके सम्मान की लाज रखते हैं। प्रभु ही सबका कल्याण करते हैं। उनके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो गरीबों और दोनों की खोज खबर रखता है। ईश्वर ही अछूतों को ऊंचे पद पर आसीन करते हैं। तो ईश्वर ही है जो अपने भक्तों को मान सम्मान देते हैं, और चाहे वो कोई भी जाति क्यों हो, ईश्वर के लिए हर एक व्यक्ति एक समान है। उनके प्रति, उनको अपने भक्तों के प्रति कोई जाति भेदभाव नहीं होता, या नीची जाति में उत्पन्न होने के कारण आदर सम्मान मिलना कठिन होता है समाज में, लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। ईश्वर सबको सम्मान देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। उनके अतिरिक्त कोई ऐसा है ही नहीं जो गरीबों और दोनों की खोज खबर रखता है। ईश्वर ही है जो अछूतों को ऊंचे पद पर आसीन करते हैं। नेक्स्ट है नीचहु उच्च करई मेरा गोबिंदु काहे काहू तेन डरई। कवि ने ईश्वर को पतित पावन, भक्त वत्सल, दीनानाथ व उद्धारक कहा है। निम्न श्रेणी के लोगों को भी प्रभु ऊंचा कर देता है। वह अपने भक्तों पर दया करता है तथा उनका उद्धार कर देता है। उनका गोविंद किसी से नहीं डरता। कवि ने प्रभु को नाम देकर भी उसके निराकार रूप की ही चर्चा की है। गरीबों के दुख दर्द को समझने वाला वही ईश्वर है, वही उन्हें पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने वाला भी है। तो नीच जाति जिसको लोग नीच श्रेणी का मानते हैं, प्रभु उन्हें ऊंचा कर देते हैं, उन पर दया रखते हैं, अपने भक्तों पर दया रखते हैं, उनका उद्धार करते हैं, और उनका गोविंद किसी से नहीं डरता। कवि ने प्रभु को नाम देकर भी उसके निराकार रूप की ही चर्चा की है कि वो गरीबों को, दिन दुखियों को, निम्न श्रेणी के लोगों को समझने वाले हैं, वही उन्हें पीड़ाओं से मुक्ति भी दिलाते हैं। नेक्स्ट है रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो रैदास ने पहले पद में विविध उदाहरणों द्वारा अपनी निराकार भक्ति प्रकट की है। वे अपने प्रभु के अनन्य भक्त हैं। उनका प्रभु घट घट वासी है, हर एक कण कण में है। वे अपने भगवान में इस प्रकार मिल गए हैं कि उनको अलग करके देखा नहीं जा सकता।
कवि ने दूसरे पद में अपने आराध्य के दीनदयाल व सर्वगुण संपन्न रूप का गुणगान किया है, जो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं जानता तथा किसी भी कुल गोत्र में उत्पन्न अपने भक्त को सहज भाव से अपनाकर उसे दुनिया में सम्मान दिलाता है या उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर अपने चरणों में स्थान देता है। नामदेव, कबीर, सधना आदि निम्न जाति में उत्पन्न भक्तों को समाज में उच्च स्थान दिलाने तथा उनका उद्धार करने का उदाहरण देकर कवि ने अपने कथन को प्रमाणित भी किया है। तो यहाँ रैदास ने पहले पद में अनेक उदाहरणों द्वारा दिखाया है कि किस प्रकार से वो उनके अनन्य भक्त हैं। कहते हैं कि प्रभु घट घट में वास करते हैं और वे अपने भगवान में इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि उनको उनके साथ अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। वो चंदन पानी, दीपक बाती, चंद चकोर जो मोर है, चंद मोर, इस तरीके से उदाहरण देके मोती धागा उदाहरण देते हुए बताते हैं कि किस तरीके से उनका संबंध है अपने प्रभु के साथ। वैसे ही दूसरे पद में हमने देखा कि कैसे वो अपने आराध्य के दीनदयाल के बारे में बताते हैं कि सर्वगुण संपन्न रूप का गुणगान वो करते हैं उनके बारे में। जो क्यों कहा गया सर्वगुण संपन्न? क्योंकि वे ऊंच नीच का भेदभाव नहीं जानते हैं। किसी भी कुल गोत्र में उत्पन्न अपने भक्त को बहुत ही सहज भाव से वो अपनाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, समाज की चिंता नहीं है, सांसारिक बंधनों से मुक्त कर अपने चरणों में उनको स्थान देते हैं अपने भक्तों को। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, नामदेव, कबीर, सधना आदि निम्न जाति में उत्पन्न अपने भक्तों को भी उन्होंने समाज में उच्च स्थान दिलाया, उनका उद्धार किया। तो इन्हीं उदाहरणों के द्वारा कवि ने अपने कथन को भी प्रमाणित किया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।